नमस्ते दर्शक और श्रोता। अनु ब्रदर्स में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियों के इस नए वीडियो में आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, हरियाली गांव की जादुई गाय। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ खेतों में धान की बालियां लहला रही थीं और गांव वालों का जीवन साधारण लेकिन सुखमय था। गांव में मिट्टी के बने छोटे छोटे घर थे, जिनकी छतें फूस से ढकी थी। गांव के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां गांव वाले बैठकर बात करते थे। हरियाली गांव की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि दूर दूर से लोग यहाँ के दृश्य देखने आते थे। हरियाली गांव में दो भाई रहते थे, अन्नू और अरबिन। अरबिन बड़ा था और अनु छोटा। उनके माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे। एक गाय पाली थी जिसका नाम उन्होंने काली रखा था, और दूसरी सफेद थी जिसका नाम दूधे था। काली और दूधे गाय उनके परिवार जैसी थी। दूधे गाय दिन भर में बहुत दूध देती थी, जिसके कारण अनु और अरबिन के घर में हमेशा दूध का बर्तन भरा हुआ रहता था। अनु और अरबिन का संबंध बहुत अच्छा था। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। अरबिन थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, लेकिन अनु हमेशा हंसमुख और चंचल रहता था। अरबिन खेत में काम करता था और अनु गाय चराने और घास का काम संभालता था। उनका जीवन साधारण होते हुए भी संतुष्ट था। गांव वाले भी उन्हें प्यार करते थे, क्योंकि अनु और अरबिन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। हरियाली गांव में एक पुरानी किंवदंती थी। गांव वाले कहते थे कि गांव के पश्चिम में एक जादुई तालाब है, जिसका पानी ने हर एक बीमारियां ठीक हो जाती थी। गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे, लेकिन उस किंवदंती ने सभी के मन में कौतूहल जगा दिया था। एक वर्ष हरियाली गांव में बड़ा संकट आया। बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। धान की बालियां मुरझाने लगीं और गांव वालों के चेहरे पर चिंता छा गई। अनु और अरबिन के खेत भी सूखकर मरुभूमि जैसे हो गए। गायें भी ठीक से चर नहीं पा रही थीं और दूध देना कम कर दिया था। काली गाय ने तो दूध देना ही छोड़ दिया, लेकिन दूधे गाय ने थोड़ा दूध देता था। अनु और अरबिन चिंतित हो गए। भैया, अब हम क्या करें? अनु ने पूछा। अरबिन ने लंबी सांस भरकर कहा, हमारे पास दूधे गाय है, ये हमें बचाएगी। हमें दूध बेचकर कुछ पैसे जमा करने चाहिए और ये संकट टलने के बाद फिर खेती करना चाहिए। लेकिन गांव में दूध की मांग भी घटने लगी, क्योंकि सभी के घर में पैसे की कमी थी। अनु और अरबिन दूध बेचने गांव गांव घूमने लगे। एक दिन वे दूर के गांव में पहुंचे, जहां एक धनी साहूकार रहता था। साहूकार का नाम मंगल था। उसने अनु और अरबिन को देखा और उनकी दूधे गाय के बारे में सुना। हे भाइयों, तुम्हारी गाय कितना दूध देती है? मंगल साहूकार ने पूछा। अनु ने गर्व से कहा, हमारी दूधे गाय दिन भर में एक घड़ा दूध देती है। मंगल साहूकार के दिमाग में एक कुटिल योजना आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी गाय चाहिए। मैं तुम्हें इस गाय के बदले में 5 गायें दूंगा। अरबिन और अनु चौंक गए। 5 गायें? यह तो बहुत बड़ी अवसर है। लेकिन अरबिन का मन में लगा। मंगल साहू का मन ने दाल में कुछ काला है लगा। अरबिन ने कहा, हमें समय दीजिए, साहू जी हम आपको कल जवाब देती है। ये कहकर अनु और अरबिन घर लौट आए। अनु ने अरबिन से कहा, भाई, मुझे साहूकार की बात पर संदेह है। हमारी दूधे गाय हमारे परिवार जैसी है, हमें इसे बेचना ठीक नहीं लगेगा। अनु थोड़ा लोभी था। उसने कहा, बड़े भैया, 5 गायें मिलने का बाद हमारा जीवन थोड़ी सहज होगी। हमें ये अवसर खोना नहीं चाहिए। रात भर उन्होंने सोचा। अगली सुबह वे मंगल साहूकार के पास गए। मंगल साहूकार ने उन्हें 5 गायें दिखाईं, लेकिन अनु ने उन गायों को ध्यान से देखा। वे गायें बूढ़ी और कमजोर थीं। अनु के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह गाय ने दूध नहीं देगा भाई। मंगल साहू हमें फंसाने का सोच रहा है। अनु मंगल साहू के साथ ऊंची आवाज में बोलने लगा, आप हमें फंसाना चाहते हो? उसने गांव के कुछ गुंडों को बुलाया और अनु और अरबिन को धमकी दी, अगर तुमने ये गाय मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारे गांव में आग लगा दूंगा। मंगल साहूकार ने चेतावनी दी। अनु और अरबिन डरकर घर लौट आए। उन्होंने गांव वालों को बताई और गांव वालों ने भी एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया। हम सब मिलकर मंगल साहू सामना करके अपनी गांवों का रक्षा करने का फैसला किया। रात के समय अनु और अरबिन ने दूधे गाय को गौशाला में रखा। उन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए रात भर जागने का निर्णय किया। आधी रात में एक अनोखी घटना हुई। दूधे गाय की आंखों से आंसू झरने लगे और मुझे बचाओ, दूधे गाय ने कहा। मैं साधारण गाय नहीं हूं, मैं तुम्हारे पिताजी की आत्मा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करने यहां आई हूं। मंगल साहूकार मुझे ले जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास एक जादू है। अनु ने पूछा, पिताजी आप कैसे गायब न गए? दूधे गाय ने कहा, मैं मरने के बाद स्वर्ग की गाय थी, लेकिन तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं गाय के रूप में यहां आई।
मेरे पास एक शक्ति है, मैं जितना दूध देती हूँ उतना ही तुम्हारा खेत हरा भरा होगा, लेकिन अगर मंगल मुझे ले गए तो वो मेरा शक्ति को दुरुपयोग करेंगे। अनु और अरविंद ने अपने पिता की बातें सुनकर आंसू बहाए। उन्होंने दूधे गाय को हर कीमत पर बचाने का निर्णय किया, लेकिन दूधे गाय ने आगे एक और बात बताई। मेरे पास और भी शक्ति है, उसने कहा। मुझे पश्चिम के जंगल में एक जादूमय तालाब है, मुझे वहां ले जाओ। वहां का पानी ने मुझे और शक्तिशाली बनाएगा और मैं गांव का सूखा जमीन से भरा भरा कर सकता हूँ। अनु और अरविंद ने यह सुनकर हिम्मत जुटाई। उन्होंने गांव वालों को यह बात सुनाई। गांव वालों ने भी उनका साथ देने का निर्णय किया, लेकिन जंगल का रास्ता खतरनाक था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जंगल में भूत प्रेत शक्तिशाली विषालु जानवर होता है, सावधानी से जाना। अगली सुबह अनु, अरविंद और कुछ हिम्मत वाले गांव वाले दूधे गाय को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और डरावना लग रहा था। चारों ओर अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अनु ने सभी को हिम्मत देते हुए कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हमारा गांव हमारा हाथ में है। जंगल के बीच में पहुंचते ही उनके सामने एक बड़ा सांप आ गया। सांप ने फुफकारते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? इस जंगल में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अनु ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ अपने गांव को बचाने आए हैं। हमारी दूधे गाय को जादुई तालाब में ले जाना है, हमें रास्ता दीजिए। सांप ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मुझे एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुम लोग को खा जाऊंगा। अनु ने हिम्मत करते हुए कहा, चलो हमको कहानी बताइए। सांप ने पूछा, मैं पानी में रहता हूँ लेकिन मैं मछली नहीं हूँ। मेरे पास पैर हैं लेकिन मैं चल नहीं सकता। मैं बोल सकता हूँ लेकिन मेरा मुंह नहीं है। मैं कौन हूँ? अनु और अरविंद सोचने लगे। गांव वाले भी चिंतित हो गए। अंततः अनु ने कहा, यह मेंढक है, मेंढक। सांप रास्ता हट गया और वे आगे बढ़े। जंगल के अंतिम भाग में पहुंचकर उन्होंने जादुई तालाब पाया। तालाब का पानी चमक रहा था और उसके चारों ओर अनोखे फूल खिले हुए थे। अनु और अरविंद ने दूधे गाय को तालाब के पहुंचाया। दूधे गाय ने पानी पिया तो उसकी शक्ति और बढ़ गई। उसने कहा, अब मैं गांव की सूखा दूर कर सकती हूं, लेकिन मंगल साहूकार फिर आएगा। उसे इस जंगल के जादुई तालाब के बारे में पता है और वह उस तालाब की शक्ति हड़पना चाहता है। मंगल साहूकार फिर हरियाली गांव में आया, लेकिन इस बार उसने एक नई चाल चली। मंगल साहूकार गांव में एक जादूगर को लाया था। जादूगर का नाम कालिदास था। कालिदास काले जादू का प्रयोग करके गांव वालों को डराने लगा। उसने गांव के आकाश में काले बादल ला दिए। गांव में तेज आंधी चलने लगी। गांव वाले डर गए। कालिदास ने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुमने दूधे गाय मुझे नहीं दी तो यह गांव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। अनु और अरविंद ने गांव वालों को समझाया, हमें डरना नहीं है, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। वे दूधे गाय को लेकर कालिदास का सामना करने गए। दूधे गाय ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसने मंगल साहू और कालिदास का शक्ति को नष्ट कर दिया और वो लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। मंगल साहूकार और कालिदास के जाने के बाद हरियाली गांव में फिर शांति छा गई। दूधे गाय की जादुई शक्ति ने गांव को हमेशा हरा भरा और समृद्ध बनाए रखा। अनु और अरविंद ने अपने पिता की आत्मा को धन्यवाद दिया। एक दिन दूधे गाय उसके बाद गायब हो गई। अनु और अरविंद ने अपने पिता की याद में एक छोटा मंदिर बनवाया और वहां गाय की मूर्ति रखी। गांव वालों ने भी जादुई तालाब की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की, ताकि कोई भी उसका दुरुपयोग न करे। लोभ और काला मन हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, लेकिन परिवार, समुदाय और प्रकृति के साथ से हम हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहते हैं। यह थी कहानी हरियाली गांव की जादुई गाय। आपको यह कैसी लगी? कृपया कमेंट में उल्लेख करें। कल के वीडियो में एक और कहानी के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं कहानी वाचक अन्यू ब्रदर्स आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।